स्टार्ट में ही कंट्रोल करेंगे तो हल्की दवाइयों से भी कंट्रोल हो जाएंगे और वो अंडे से जो आगे की लाइफ साइकिल है उसको आप खत्म कर सकते हैं। यदि हम सोयाबीन की फसल में अमावस्या की बात करें तो पहली अमावस्या 5 जुलाई को पड़ रही है, दूसरी अमावस्या 4 अगस्त को और वहीं तीसरी जो अमावस्या है 2 सितंबर को पड़ रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में कीटों का संबंध अमावस्या से। अब यह जो कीट हैं और अमावस्या, इनका पूरा माजरा क्या है, यह जानकारी के लिए और स्पेशल कीटों को कंट्रोल करने के लिए क्यों अमावस्या को कहा जाता है, तो सोयाबीन की फसल पर आपको बता दें दोस्तों कि संबंध क्या है। जो भी कीट हैं, खासकर यदि हम सोयाबीन की फसल पर बात करें, प्रमुख रूप से तना मक्खी है, गर्डल बीटल है, सफेद मक्खी, मच्छर, इल्ली, सुंडी और भी जो रस चूसक कीट है, चाहे हम गर्डल बीटल की बात करें या फिर रिंग कटर की बात करें, स्टेम फ्लाई की बात करें, सफेद मक्खी की बात करें, तो जो भी रस चूसक कीट और चबाने वाले कीट होते हैं वह अमावस्या के दिन, यह 100% सही बात है कि अमावस्या की रात में जब अंधेरी रात होती है तो उस समय कीट अंडे देते हैं हमारी फसलों पर। यदि जैसे ही कीटों ने अंडे दिए हैं और यदि हम 2 दिन बाद या फिर दूसरे दिन या फिर 1 दिन 2 दिन बाद यदि हम स्प्रे कर देंगे तो कीट जो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने वाले हैं, जैसे अंडे, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, यह जो लाइफ साइकिल चलती रहती है, इसको कंट्रोल करने का सही जो समय रहता है दोस्तों वो रहता है अमावस्या के 1-2 दिन बाद। यदि आप किसी भी कीटनाशक दवाई का स्प्रे करेंगे तो उसके आपको जो रिजल्ट है ना, खासकर कीटों को, आप अंडे को ही यदि कंट्रोल कर लिया या फिर अंडे ही खत्म हो गए तो जो कीट अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने वाले होते हैं, जो आगे चल के अंडों से सुंडी बनेंगी, व्हाइट फ्लाई है, तना मक्खी है, इसके अलावा गर्डल बीटल है, तो इनको आप स्टार्ट में ही कंट्रोल करेंगे तो हल्की दवाइयों से भी कंट्रोल हो जाएंगे और वो अंडे से जो आगे की लाइफ साइकिल है उसको आप खत्म कर सकते हैं। यदि हम सोयाबीन की फसल में अमावस्या की बात करें तो पहली अमावस्या 5 जुलाई को पड़ रही है, दूसरी अमावस्या 4 अगस्त को और वहीं तीसरी जो अमावस्या है 2 सितंबर को पड़ रही है। तो पहली जो अमावस्या 5 जुलाई को पड़ रही है तो हमारी फसल बुआई से 15 दिन के आसपास की रहेगी, तो उस समय यदि हम स्प्रे कर देंगे तो रिजल्ट हमको अच्छा मिलेगा। अब 15 दिन की फसल में कौन सा स्प्रे आपको करना है, इसकी वीडियो आप यह थंबनेल वाली देख सकते हैं। अब दूसरी जो अमावस्या है जो 4 अगस्त को पड़ने वाली है, जब हमारी सोयाबीन की फसल लगभग 45 दिन के आसपास की हो जाएगी। यदि आपने अमावस्या जो 4 अगस्त के दिन अमावस्या पड़ रही है उसके 2 दिन बाद यदि आपने कीटनाशक दवाई का स्प्रे कर दिया तो 4 चांद लग जाएंगे, कीट एकदम कंट्रोल हो जाएंगे। और यदि हम बात करें तीसरी अमावस्या की तो वह 2 सितंबर को पड़ रही है, जब तक हमारी सोयाबीन की फसल 75 दिन के आसपास या फिर 75 दिन क्रॉस कर जाएगी, तो हो सकता है उस समय तक तो हमको कीटनाशक दवाई स्प्रे करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये समझ लीजिए, यदि आप कीटनाशक दवाई का स्प्रे करने वाले हैं और 2-4 दिन बाद या फिर 2-4 दिन पहले अमावस्या पड़ने वाली है तो फिर स्प्रे ना करके अमावस्या के 2 दिन बाद यदि आप, ऐसा संयोग बन रहा है कि जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं 2 दिन बाद अमावस्या है, तो फिर जो आपको रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो क्या होता है कि यह जो कीट है रात को अंडे देती हैं और उस समय यदि आप स्प्रे करेंगे 1-2 दिन बाद तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और रिजल्ट आपको भरपूर देखने के लिए मिलेगा। तो यह जो अमावस्या का संबंध कीटों से है ना, यह न केवल सोयाबीन की फसल में लागू होता है बल्कि हर एक फसल, हर एक सब्जी की जो क्रॉप्स में यह जो तरीका लागू होता है। यदि आप इस तरीके को अपनाएंगे तो कीटों से बहुत जल्द टाटा बाय बाय कह पाएंगे। तो यह जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।